स्वप्ना और रामू बहन भाई हैं जो एक गांव में रहते हैं। इन्होंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया। इनके पिता का नाम राजैया है। पिता नशे का आदी है और इन दोनों बच्चों की देखभाल नहीं करता। उचित भोजन नहीं होने से बच्चे भूख से तड़पते रहते हैं। एक दिन रामू अपनी बहन स्वप्ना से, बहन, जब से हमने अपनी माँ को खोया है तब से हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पापा को तो इस बात की भी फुर्सत नहीं कि हम जीवित हैं या नहीं। हमारे पास घर में खाने को कुछ नहीं है। जब मैं इन सब के बारे में सोचता हूँ तो रोता रहता हूँ। दीदी, उदास मत हो भाई। कल से हम बाहर निकलेंगे और किसी काम की तलाश करेंगे, नहीं तो हम मुसीबत में ही रहेंगे और भूख से मर जाएंगे। अगले दिन वे किसी काम की तलाश में बाहर जाते हैं। वे बहुत दूर जाते हैं लेकिन कोई काम नहीं मिलता। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। वो सामने से आ रहे व्यक्ति से, नमस्ते अंकल, कृपया बताएं मैं कोई काम कहाँ मिल सकता है? हम जहाँ भी जा रहे हैं हमें कोई काम नहीं मिल रहा। कोई हमें काम नहीं दे रहा। इस जगह पर काम मिलना मुश्किल है। तुम थोड़ा आगे बढ़ो, तुमको रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों दिखाई देंगे। वहाँ तुमको कुली का काम मिल जाएगा। तुम चाहो तो जाओ और कोशिश करके देखो, तुमको काम मिल सकता है। उस शख्स की बात सुनकर दोनों रेलवे स्टेशन चले जाते हैं। ट्रेन आते ही, हम सामान ले जाएंगे सर, हम सामान ले जाते हैं सर, वे पुकारते रहते हैं। वे ट्रेन से बाहर आने वाले यात्रियों से सामान लेकर जाते हैं। वे अपने काम के लिए उनके दिए छुट्टे पैसे लेते हैं। शाम तक वे काम करते हैं और कुछ पैसे पाकर घर लौटते हैं। दीदी, अब मैं समझ गया कि कोई भी काम करना इतना आसान नहीं। मुझे सामान उठाने से शरीर में दर्द हो रहा है बहुत। तुमको भी हो रहा है क्या? मुझे भी हो रहा है भैया। हमने पहले काम नहीं किया है ना, इसलिए हमें शरीर में दर्द हो रहा है। हम रोज ही काम करेंगे तो हम इसके आदी हो जाएंगे। मेहनत की वजह से हमें आज पैसा मिल पाया। हम अपने घर के लिए जरूरी चीजें खरीदेंगे और पेट भर भोजन करेंगे। खाने का इंतजाम करके दोनों बच्चे घर जाते हैं और बचे हुए पैसों को घर में छिपा देते हैं। इसी बीच उनका शराबी पिता घर वापस आ जाता है और, अरे, तुमको ये पैसा कहाँ से मिला? वो पैसे मुझे दे दो। पापा, ये पैसा हमने बहुत मेहनत से कमाया है। इन्हें मत लो और इन्हें बर्बाद मत करो। स्वप्ना राजैया से विनती करती है लेकिन वो परवाह नहीं करता। चुपचाप ये पैसे मेरे हवाले करो। जरूरत पड़ी तो कल ले लेना मुझसे। राजैया उनसे जबरन पैसे ले लेता है और बाहर चला जाता है। इससे दोनों बच्चों को बुरा लगता है। दीदी, हमारे पापा ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं? दूसरे पापा की तरह वो हमारी देखभाल क्यों नहीं करते हैं? हमारे पिता शराब के आदी हैं, इसलिए वो ऐसे व्यवहार करते हैं। हमारे पिता भी एक अच्छे इंसान हैं। उनके फिर से जिम्मेदार होने का समय कब आएगा पता नहीं। अगर वो हमारी देखभाल करना शुरू कर दें तो कितना अच्छा होगा। वे अपने पिता के लिए दुख महसूस करते रहते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, स्वप्ना और रामू सामान ढोने के लिए रेलवे स्टेशन जाते रहते हैं। वे पैसे बचाते हैं और अपने पिता की जानकारी के बिना घर पर इसे सुरक्षित रखते रहते हैं। राजैया अक्सर पैसे के लिए उन्हें पीटता रहता है। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन रामू और स्वप्ना अपना काम करके घर जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें सड़क किनारे एक व्यक्ति पड़ा दिखता है जिसके सिर में चोट लगी है। दोनों उसके बारे में जानने के लिए जल्दी से उसके पास जाते हैं। वो दरअसल उनका पिता राजैया होता है। चिंता के साथ वे दोनों, ओ उठो पापा, ये कैसे हुआ? प्लीज उठो पापा, उठ जाओ पापा। उन्होंने राजैया को बेहोश पाया। आनन फानन में दोनों बच्चों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर राजैया की जांच करते हैं और घावों पर मरहम लगाते हैं। वो टूटे हुए हाथ पर पट्टी बांधकर राजैया को घर भेज देते हैं। पापा, आप हमारे साथ अच्छे ना हो तो भी कोई शिकायत नहीं। बस आप सुरक्षित रहो तो हम खुश रहेंगे। आपके रहने से हिम्मत मिलती है। इसके बाद आप कभी भी इस तरह के खतरे में नहीं पड़ना। आप कुछ दिन घर पर ही रहकर आराम करो पापा, प्लीज पापा। दोनों बच्चे दिन में कुली के काम पर बाहर जाते थे और शाम में राजैया की देखभाल करते थे। उनके प्यार और स्नेह को देखकर राजैया को उनके प्रति अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोचता है, मैंने एक बड़ी गलती की है
और अपने बच्चों की देखभाल करने में लापरवाही बरती है। इतने दिनों मैंने इतनी भी परवाह नहीं की कि उन्होंने खाना खाया नहीं, इसलिए भगवान ने मुझे ऐसी सजा दी है। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं कभी भी अपने बच्चों को छोड़कर अपनी बुरी आदतों के लिए बाहर नहीं जाऊंगा। राजैया को गलती समझ आती है। तभी उसके बच्चे घर में प्रवेश करते हैं। वो उनके पास जाता है और ओ बच्चों, तुम दोनों प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें मुझसे और मेरे प्यार से दूर रखा। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। प्लीज मुझ पर विश्वास करो। राजैया बच्चों को गले लगाता है और उन्हें बहुत खुशी होती है। कुछ दिनों बाद राजैया की तबीयत ठीक हो जाती है। फिर वो बच्चों को कुली के काम पर जाने से रोकता है और खुद उनकी देखभाल करता है। दोनों बच्चे काम पर जाना बंद कर देते हैं और अच्छे से पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगते हैं। एक गांव में रमेश और बंशी नाम के दो दोस्त रहा करते थे। रमेश गोरा और सुंदर था, बंशी जरा गहरे रंग का था। दोनों की शादी की उम्र हो गई थी। दोनों बीच बीच में मिलते और बातचीत करते थे। एक दिन की बात है। क्यों रे वंशी, शादी की उम्र हो गई है, कब कर रहा है तू शादी? हाँ, घर में लड़की देख रहे हैं पर मुझे पसंद नहीं आ रही है। भले मैं काला हूँ पर मुझे गोरी और सुंदर पत्नी चाहिए, नहीं तो मैं नहीं करूँगा शादी वादी। ये कह दिया है मैंने घर वालों से, अब ढूंढ रहे हैं गोरी पत्नी। अरे आने वाली समझदार, प्यार करने वाली हो, काम में हाथ बटाए बस। इसमें सुंदरता का क्या लेना देना? तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर, पर मुझे तो बस गोरी पत्नी ही चाहिए अपने लिए। बातें करते हुए वे आगे बढ़ जाते हैं। थोड़े दिन बाद वंशी अपने पसंद की लता नाम की एक गोरी लड़की से शादी कर लेता है और रमेश एक समझदार लेकिन जरा सावली लड़की से शादी करता है। ये देखकर वंशी मन ही मन हंसता है और सोचता है, मैंने बोला था गोरी लड़की से शादी कर, पर देख नहीं माना ये। अब 4 लोगों में ऐसे गहरे रंग की पत्नी को कैसे लेकर जाएगा? सब मजाक नहीं उड़ाएंगे क्या इसका? दूसरी तरफ रमेश अपनी पत्नी की सुंदरता पर ध्यान नहीं देता था। उसकी पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छी थी, काम में हाथ बटाती थी। वो उसकी माँ के साथ मिलकर रहती थी और उनसे प्यार से बात करती थी, एकदम बेटी जैसे। इस तरह कुछ दिन बीत गए। बंशी की पत्नी सुंदर होने के कारण घमंडी थी, पति को चाय तक बनाकर नहीं देती थी। वंशी इस बात पर पहले पहले तो ध्यान नहीं देता रहा, पर लता के रोज ऐसा ही करने पर एक दिन बोला, लता तुम एक भी काम नहीं करती, ऐसे खाकर बस सोती रहोगी तो कैसे काम चलेगा घर का? मैं क्यों करूँ काम? मैं नहीं कर सकती काम वाम। काम करूंगी तो पसीने से मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी ना, इसलिए फिल्म में काम करा लो, वो सूट करेगा मुझे, है ना? क्यों? बोलो ना। वंशी आश्चर्य से अपनी पत्नी की ओर देखता रहता है। पागलपन छोड़ो, पहले काम करो, बाद में सोचेंगे फिल्म विल्म में काम। पर लता उसकी एक नहीं सुनती। दिन गुजरते रहते हैं और लता उसका कमाया सारा पैसा अपनी पाउडर और क्रीम पर खर्च करती है। लता तुम्हारा रोज रोज पैसा क्रीम पाउडर पर खर्च करना अच्छी बात नहीं। नहीं, मुझे मेरी सुंदरता से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। इस तरह रोज दोनों किसी न किसी बात के लिए लड़ने लगे और वंशी परेशान रहने लगा। एक दिन मन ही मन, हे भगवान, सुंदर लड़की से शादी करके रोज झगड़ा परेशानी, क्या करूं? इससे कैसे निकलूं बाहर? समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? बहुत गलत कर लिया। ऐसा सोचते हुए वो बाहर निकल जाता है। रास्ते में रमेश और उसकी पत्नी दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर मन ही मन वंशी सोचता है, रमेश सही कहता था, अच्छी लड़की से शादी करना ही ठीक था। सुंदरता तो थोड़े दिन ही रास आती है, पर प्यार से रहने वाली के साथ अलग ही खुशी मिलती है। वो ये सोच ही रहा था कि रमेश और उसकी पत्नी उसके पास आ गए। अरे वंशी, अचानक दिख गया, बहुत दिन हुए तुझसे मिलकर, चल बात करेंगे थोड़ी सी, आ। वंशी को उदास देखकर
रमेश ने उससे पूछा। क्या हुआ रे, परेशान दिख रहा है? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं रे, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर भी मनचाही लड़की से शादी करके खुश रहने की बजाय दुखी दिख रहा है तू तो। क्या हुआ, बन तो रही है ना पत्नी से तेरी? तब रमेश उन्हें अपनी सारी बात बताता है। उसकी बात सुनकर रमेश की पत्नी धीरे से कहती है, भैया एक उपाय बताती हूँ, करके देखो। आपकी पत्नी का सुंदरता से मोह दूर करना पड़ेगा, तभी वो आपकी बात मानेगी, है ना? इसके लिए एक तरीका है। पर ये कर पाना बहुत मुश्किल है भाभी, वो तो बस आईने के सामने ही। एक बात बताती हूँ, सुनिए ना। ये कहकर वो वंशी को पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहती है। फिर तीनों अपने रास्ते चले जाते हैं। वंशी दवाई की दुकान से रमेश की पत्नी की बताई दवाई खरीदकर घर लाता है। लता को रोज रात को दूध पीकर सोने की आदत थी। वंशी चुपचाप उस दूध में दवाई मिला देता है। लता दूध पीकर सो जाती है। सुबह लता का चेहरा एकदम काला पड़ जाता है। रोज की तरह लता उठते ही अपना चेहरा आईने में देखती है। काला चेहरा देखकर वो जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। वंशी दौड़ता हुआ आता है और उसके चेहरे पर पानी छिड़ककर उसे उठाता है और कहता है, छी, कैसी काली पड़ गई हो तुम। मुझे भी पता नहीं, रात को अच्छी भली थी, सुबह ऐसे कैसे हो गई हूँ मैं? कैसे हो गई हूँ मैं ऐसी? इसीलिए कहता था ना, क्रीम पाउडर मत लगाओ। तुम सुनती ही नहीं थी। तुम सुंदर थी इसलिए शादी की थी तुमसे, पर अब मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक की बात सुनते ही लता बेहद डर जाती है। अरे ऐसा मत कहो, तुम जैसा कहोगी करूंगी, पर तलाक की बात मत करो प्लीज, ऐसा मत कहो। ठीक है, तुम सुंदर नहीं रही, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तलाक नहीं दूंगा। उस दिन से लता घर का सारा काम करती, वंशी के साथ प्यार से भी रहती। सुंदरता का घमंड भी नहीं रहा। वो अब घर के कामों में भी रुचि लेने लगी। 10 दिन बाद वो फिर से गोरी हो गई, पर अब वो सुंदरता पर ध्यान नहीं दे रही थी। पत्नी को बदला देख वंशी भी अब खुश रहने लगा है।